friends of indiewood.com. I am Rachit. Today, आज हमारे सेगमेंट में मेरी तो अल्टीमेट मदर जैसी कह लीजिए या मदरली फिगर कह लीजिए, चाहे उनको सुपर टैलेंटेड कह लीजिए, मल्टी टैलेंटेड कह लीजिए. शी डज नॉट रिक्वायर्स एन इंट्रोडक्शन एज सच. शी इज द मोस्ट पावरफुल thought kind of a woman in our Bollywood/television industry. She is one of those people who have started their journey. So she does not require any introduction as such. In fact, मैं क्या कहूँ कि आपने और जब हम और आप जब बच्चे रहे होंगे तो दूरदर्शन में उनको इतनी खूबसूरत कलाकारों को आपने देखा होगा और आपने एक महलो सपनों का देखा होगा, लेकिन आपने ऐसी सास नहीं देखी होगी जो सुपर हिट सीरियल को बनाया है जिसका नाम है क्योंकि सास भी कभी बहू थी. मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली माय यूनिक एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस ऑफ टेलीविजन एंड बॉलीवुड वर्ल्ड, मैडम अपरा मेहता जी. Hi friends, I hope all of you are fine. अपरा जी, पहली बात तो ये कि देखा ये जाता है कि बहुत से लोग आते हैं इस इंडस्ट्री में एक ख्वाब लेकर. They wanted to become another शाहरुख खान, another श्रीदेवी, another अमिताभ बच्चन या another अपरा मेहता. सवाल ये है कि ये जर्नी जो है, जो एक टैलेंट जो शुरुआत करता है, क्या ये ड्रीम जो देखना होता है, क्या ये गुनाह है? क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे हर इंसान सक्सेसफुल नहीं हो पाता है. तो ये ड्रीम देखना सबसे अच्छी बात होती है या ड्रीम को एग्जीक्यूट करना ज्यादा अच्छी बात होती है? ड्रीम देखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ड्रीम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो हम रीच ना कर सकें. सो योर ड्रीम हैज टू बी वेरी रियलिस्टिक. You cannot be dreaming things which you cannot achieve. So if you dream something, see to it that you achieve it, but your dream has to be achievable also. अगर आप मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैं 5 feet 1 inch की हूँ और अगर मैं चाहूं कि मैं ये सोचूं कि मुझे मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड बनना है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें 5'7" की हाइट चाहिए सब कम से कम. तो मतलब ऐसा अगर मैं ड्रीम रखूं कि मुझे तो अभी मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स बनना है जब भी मैं छोटी थी तभी, तो दैट इज नॉट रियलिस्टिक. तो जो भी आप अपना ड्रीम रखो वो रियलिस्टिक और अचीवेबल हो सके वैसा ही रखो. ये मत सोचिए कि हम चांद को भी ले आएंगे. नहीं, जैसे आपने अपने बारे में बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि आपके फैमिली में बहुत से लोग हैं जो गुजराती के सक्सेसफुल थिएटर आर्टिस्ट रह चुके हैं. तो क्या स्टार डॉटर का होना या स्टार सन का टैग लगना, क्या वो बहुत बेनिफिशियल हो जाता है फर्स्ट ब्रेक पाने के लिए? बिल्कुल नहीं. मतलब मैं एक बात बता दूं कि कोई भी कला, एनी परफॉर्मिंग आर्ट डज नॉट हैव एनी जिसे कहते हैं ना कि एनी मार्कशीट. कोई किसी की गद्दी पर बैठ नहीं सकता है. ये कोई बिजनेस नहीं है कि फादर के बाद सन के बाद उसका सन गद्दी ले ले. नो, दिस इज वन प्रोफेशन. एनी परफॉर्मिंग आर्ट इज वन प्रोफेशन वेर यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. यू कैनॉट. हाँ, ये है कि अगर आप किसी के जाने पहचाने के आर्टिस्ट के बेटे या बेटी हो तो आपको फर्स्ट 50 मार्क्स मिल जाएंगे, शायद ब्रेक मिल जाएगा, शायद फर्स्ट 50 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन 51st मार्क मिलना सबसे डिफिकल्ट. ओके. सो एंड बेसिकली एज एन एक्टर आई कैन से दैट I cannot always see to it that my daughter or my son will also become an actor only. They might just not have it in them. Any sort of performing art has to be there. Okay. Inside you. If it is not there, आप कुछ भी कर लो, वो ये काम नहीं कर सकता है फिर. तो ये जजमेंट कौन करता है? जैसे मान लीजिए आपने बोला कि भाई सपोज इफ माय सन और डॉटर डज नॉट हैव अ टैलेंट, सो आई बिलीव कि भाई मैं नहीं चाहती कि वो एक्टर बने. बहुत से लोग ऐसे हैं, स्टार हैं जो अपने बच्चों को अभी तुरंत लॉन्च नहीं करते हैं. तो ये जजमेंट कौन देता है? फादर देता है? क्या ये बुरे बन जाते हैं उसमें या क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल माई हस्बैंड एंड माई ब्रदर इन लॉ ओनली 2 sons. माई मदर इन लॉ हैड ओनली 2 sons. One just did not have it in him, so he was just normal. He took up a job and he did that job for the rest of his life, And my husband, he is a chartered accountant and a company secretary and a lawyer. He gave up everything, and he was always an actor from the time that he was in school, then in college, then it was always there,
अगर 5 बच्चे हो तो पांचों 5 सेम नहीं होते हैं, उसमें से 2 में कुछ बात होगी, दूसरे 2 में कुछ बात होगी. सो या इफ द अदर चाइल्ड has to understand, cannot be frustrated by that. So basically any form of performing art has to be there in you. Okay. And that spark will be seen immediately. चलते एक बहुत अच्छा सवाल है कि ये तो चलिए टैलेंट की बात थी, ये बॉलीवुड में भी अक्सर मैंने सुना आता है कि भाई बहुत सी लड़कियों को कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ता है वगैरह वगैरह. पहले सवाल तो मेरा आपसे ये था इस स्टेटमेंट से कि आपको कभी कास्टिंग काउच को ऐसा ऑफर है कि भाई मैं अक्षय को मैं तुम्हारे साथ में बहन का रोल करा के दे रही हूँ या मदर का रोल है तो तुम मेरे साथ में सो जाओ आगे, तो आपने बोला कि सोने की मैं बिस्तर मेरे पास तो है ना, लेकिन ऐसा कुछ कभी है? नेवर नेवर नेवर. आई वाज ऑलवेज वेरी प्रोटेक्टेड. मेरी करियर शुरू हुई गुजराती थिएटर से, जो मैं आज भी करती हूँ. मैंने थिएटर कभी छोड़ा नहीं है. सो आई वाज वेरी प्रोटेक्टेड एज दर्शन्स वाइफ एंड लीला बेन्स बहू एंड मंदाकिनी मेहता's daughter. So I was a very protected person. So I never faced that. TV just happened to me because I was doing a lot of Gujarati serials. So it just happened to me. Okay. And TV is relatively a very clean place to work in. फिल्म मैंने बहुत कम की है, जो भी की है 3-4 वो अलग अलग वजह की वजह से की है. जैसे देवदास फॉर एग्जाम्पल. तो जब संजय लीला बंसाली आपको फोन करके ये कहे कि आई फील दैट यू फिट द पार्ट परफेक्टली, आई एम ऑफरिंग यू वेरी टाइनी पार्ट बट आई फील दैट यू आर जस्ट राइट फॉर द रोल, तो मतलब कुछ बोलने का सोचने का मतलब होता ही नहीं है. यू हैव टू जस्ट गो एंड डू इट. वैसे ही जैसे फारा खान, मैंने 2010 में तीसमार खान फिल्म की, तो फारा खान had come for one of the comedy circus का, she had come as a guest judge and then she saw my act and that in 2008 she told me that Aparna, whichever next film I do, I'm going to cast you, come what may, and then we did not even exchange our numbers, and then finally she took a lot of trouble, found out my number, waited for me for so many days because I could not have a meeting with her, and then she cast me. And the role that she told me fascinated me more because she exactly told me what she wanted. And it was a Muslim character. Up to then, people have always said that I look good with a big bindi and all those things only. So I wanted to play a different character. So Tismar Khan, a Muslim character and a comedy was something that was very interesting for me. तो मैंने हर जो 3-4 फिल्में की है वो अलग अलग वजह से की है. So it was just like that, तो फिल्में मैंने इतनी की नहीं है. But so I have never faced that, as you said. But doesn't it pains you कि for example कभी आपको एक ऐसे भी वाक्या सुनने में आता है किसी लड़की से भी कि जैसे मान लीजिए कोई लड़की के इनडायरेक्टली वाक्या है कि देखिए उसमें टैलेंट तो जरूर है लेकिन डायरेक्टर बोलता है कि यार तुम मेरे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तो उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी? इनफैक्ट क्योंकि वो लड़कियां एंड ऑफ द डे जाके वो बहुत डिप्रेस हो जाती हैं, फिर वो तो उनको लगता है कि हर कोई अगर है तो फिर आगे बढ़ेंगे. एम्बिशन कितना है, जरूरत कितनी है. It also depends a lot on your need. Need for different things. Financial need होती है, फिर अपने अंदर की एम की जो भी मतलब नीड होती है वो अलग अलग तरह की नीड होती है. if you are so ambitious and you feel that I can compromise on any level, then nobody can say anything about it. Nobody is going to force you to do anything. But well, then those girls, all the best to them, because I do not understand that at all. And basically I come from a very very protected background of all, because theatre and then because TV and because of that few films I have never had to face anything of that sort. टेलीविजन और फिल्म में क्या अंतर हो जाता है एक्टिंग के टेक्निकलिटीज को लेकर? वैसे तो कोई नहीं, टीवी आज टेक्निकली बहुत पावरफुल है, तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल. इनफैक्ट मैं इतने सालों से काम करती हूँ ना कि मैं एक डायरेक्टर का मतलब एक रूम में मैं एंटर होती हूँ, लाइटिंग देखती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि कैमरामैन कैसा है. वैसे ही डायरेक्टर का मैं शॉर्ट डिवीजन देखती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि ये किस तरह का क्या, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दिस डायरेक्टर. सो बेसिकली देयर इज नो डिफरेंस दैट वे. फिल्म ऑल्सो हैज द सेम शॉट्स taken. Film is a vaster medium, bigger screen, so yeah, certain things will look nicer and all. Otherwise, not much of a difference. वापस आते हैं फिर सवाल पे, क्योंकि आपको बार बार परेशान करूंगा आपकी खूबसूरती को लेके, बिकॉज आप वैसी बहुत यंग लगती हैं. सवाल ये है कि आप क्या खाती हैं, क्या पीती हैं जो आप वाकई में इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं? क्योंकि ये अक्सर देखा था कि बहुत सी लड़कियां जो होती हैं कभी उनको लगता है कि यार हम शायद खूबसूरत होते हैं इनकी तरह या उनकी तरह, तो शायद आज रोल मिल जाता. वो क्या क्या आपका दिनचर्या क्या होती है सवेरे से लेकर रात तक?
जो इतना आपको खूबसूरत बनाती है। सालों से, जितने सालों से लोगों ने मुझे टीवी पर देखा है, मैंने 20 घंटे काम किया है, 300 दिन काम किया है, एक भी दिन मेरा डे ऑफ नहीं होता है until unless a shoot of mine gets cancelled, मेरी कोई छुट्टी नहीं होती है। तो मैंने पिछले कोई इसमें गीला शिकवा नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। आई जस्ट लव इट एंड बेसिकली मैं कोई ब्यूटी रूटीन मेरा नहीं है, कोई ईटिंग पैटर्न नहीं है। आई एम अ पक्का गुजराती, सो आई लाइक ओनली गुजराती फूड। आई एम अ कंप्लीट वेजिटेरियन। सो और मुझे गुजराती सारे रॉन्ग फूड बहुत पसंद है, मतलब हमारे जो तले हुए स्नैक्स होते हैं मुझे बहुत पसंद है। सो आई ईट ऑल रॉन्ग फूड, आई ईट एट ऑल द रॉन्ग टाइम्स, आई डू नॉट गो टू एनी ब्यूटी पार्लर, आई डू नॉट हैव एनी ब्यूटी मतलब ट्रीटमेंट्स डन। Is that mean to say that this is a God gift to you? God gift, yeah. मतलब God has been extremely kind to me, and I think I've abused that enough. Enough. Now I have to really, now if I want to remain this way and keep on doing this work for 5 more years, then I better take care of myself. Okay. Otherwise, I've just been normal, you know. किसी ने आपको सीनियर सिटीजन की तरह ट्रीट करा? नहीं, कोई नहीं करता है। मतलब कभी आप कहीं जा रही है तो पहले आपको मौका दे दिया जाए? नहीं, वो तो ऐसे ही मुझे देखकर हर कोई मुझे मौका दे देता है। वो तो मौका मुझे, मेरा नाम हुआ उससे पहले भी मिलता ही था। हाँ, बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं सब रॉन्ग फूड खाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को भी ऐसा कुछ भी करना चाहिए। गॉड वॉज जस्ट plain kind to me, so I've survived for so long. But मैं ये मानती हूँ कि हर किसी को फिटनेस के बारे में सोचना चाहिए और सही डाइट होना चाहिए और अच्छी तरह से अपनी देखभाल करनी चाहिए if you want to be in this profession especially. बिल्कुल आपने सही कहा। दोस्तों आप सुन रहे होंगे शायद मेरे ख्याल से कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉट एवरीबडी कैन लुक और कैन बी गिफ्टेड एज अ गुड लुक्स एंड गुड हेल्थ, बट यू मे रिमेंबर दैट इफ यू वांट टू grow in a structured way. That's what I can, she has conveyed you with her bottom of the heart. अपरा जी, ये मुझे बताइए कि मिसाल के तौर पे चैलेंजेस क्या आए आज आप जब इतने अच्छे एस्टैब्लिश एक्टर हैं, जब शुरुआत हो रही थी तो पहली बार जब आपने कैमरा फेस किया, ये जानते हुए कि चलिए ठीक है आपके फादर का बैकग्राउंड है, फादर इन लॉ का बैकग्राउंड, सबका बैकग्राउंड है, लेकिन जब पहली बार आपने जब फेस किया तो उस समय कुछ नर्वसनेस या आपके पैर हाथ कुछ डर शेक हुए, क्या हुआ? What happened was that when I passed my 10th standard, तभी सिर्फ मुंबई दूरदर्शन था, and it was still black and white, and it was all the programs were not recorded, they were live programs. तो मैं उस वक्त ना चिल्ड्रंस प्रोग्राम गुजराती में आता था, संता कुकड़ी, मतलब हाइड एंड सीक, वो मैं एंकर करती थी। I just gone to watch my mom's play, and then the producer saw me and she said, come here, will you anchor संता कुकड़ी? So I was still of that age जब मैं संता कुकड़ी देखती थी, तो मैंने कहा कि but and when you are anchoring a show like that on दूरदर्शन, you have to write your own script. So what happened was that मैं इंग्लिश, हिंदी और मराठी पढ़ी हुई हूँ। इंग्लिश मेरा इंग्लिश मीडियम में थी और मेरी थर्ड लैंग्वेज मराठी थी। So गुजराती I had not studied at all. So what I had to do was I had to think in English, write in Gujarati, write in Devanagari लिपि, so that I was writing हिंदी में गुजराती लिखती थी। तब जाकर then I decided कि ये तो मतलब मुझे गुजराती सीखना ही पड़ेगा इसमें। तो that is where I started acting in front of the camera. So those days it was all live. And it was very scary. But cuts retakes कभी हुए? नहीं, उस वक्त वो तो लाइव होता था, उसमें कहाँ रीटेक होंगे। इतने मतलब बहुत डर के किया मैंने। पहला एपिसोड जो मैंने किया था, I was extremely scared. Looking into the camera and talking to people was something that was completely new for me. बहुत डरी हुई थी, बहुत मेरे लिए it was a sort of a challenge for me. How am I going to do it? But I did it and I was natural. जब एक्टर्स एक रिकॉग्नाइज पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कि लोग जानने लग जाते हैं, तो उस केस में अगर कोई एक्टर फ्लॉप शो देता है और फ्लॉप फिल्में देता है
चाहे वो कैरेक्टर एक्टर हो चाहे वो, तो क्या ये थोड़ा सा खतरा जो होता है डिसकंटिन्यू होने का डर कि भाई मेरी शायद एक्टिंग की बाजार शायद बंद होने वाला है या शॉप बंद हो जाएगी, तो ये ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए वाकई में आप ऐसी पोजीशन में पहुंच गए कि भाई लोग तो सब जानते हैं, आपके नाम से जानते हैं, हाँ, तो क्या ऐसा होता है कि बाद में रिस्क होता है? नो, आई टेल यू व्हाट, नो एक्टर और कैरेक्टर इज बिगर देन द स्क्रिप्ट. सो फ्लॉप होने का मतलब ये, मतलब इफ यू हैव चोजन अ रॉन्ग स्क्रिप्ट then that is bound to flop. That does not mean that you are a bad actor. It might just happen कि आपने गलत चूज कर लिया उस वक्त. No actor is bigger than this. पर गाश तो जवान लड़कों पे लड़कियों पे तो गिरती है. मान लीजिए आपने किसी के साथ में करा और नया लड़का है, नया लड़की इंट्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो उसका तो रोटी बन जाती है, लेकिन आपकी तो चलती रहती है. हाँ, that's very very unfortunate कि उनका कुछ नहीं होता है. That is really sad. लेकिन मतलब, but then they are newcomers, they have to begin all over again, you know. Whereas established actors जो होंगे वो तो निकल जाएंगे आराम से. But basically I believe that no actor or no character is bigger than the script. अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो वो चले चले, और अगर स्क्रिप्ट बुरी हो तो आप कुछ भी कर लो, ऊपर से बेस्ट एक्टर्स को इकट्ठा कर लो और आप सबसे खराब फिल्म या सीरियल बनाओगे उस वक्त. अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल नए टैलेंट के साथ काम करना, तो आपको क्या बहुत पसंद है नए लोगों के साथ में काम करके एक्सपेरिमेंटेशन करना, या आप ये चाहती हैं कि नहीं भाई मैं तो एस्टैब्लिश लोगों के साथ में काम करूंगी सो दैट माय नेम एंड डिग्निटी इज सेव? मैंने हमेशा नए, मेरे सामने हमेशा नए आए. स्मृति मेरे सामने बिल्कुल नहीं थी. हाँ, एक महलो सपनों का में ये था कि सारे के सारे गुजराती थिएटर के एक्टर्स थे. इट वाज अ बाइलिंगुअल शो. वी स्टार्टेड डूइंग शूटिंग फॉर दैट शो एज अ गुजराती डेली which was going to come on Ahmedabad Doordarshan. Simultaneously the producers decided, incidentally one of the producers was Vipul A. Shah, that is Aankhein जिसने बाद में डायरेक्ट की. He was basically a director from Gujarati theatre. Young लड़का था मेरे से. मैं मतलब when I was graduating out of college, they were entering the college. उतने young थे मेरे से, और he was one of the producers. लेकिन आज वो शायद एजेड हो गए, आप यंग रह गए. नहीं. But then so he decided to make it as a bilingual, so that he said कि अगर गुजराती डेली नहीं चली तो मैं कहीं हिंदी बेच सकूंगा. That is how एक महलो सपनों का happened. सपना ना वावेतर was a bigger hit than एक महलो सपनों का also. So then in that serial all of us were from Gujarati theatre, extremely talented and extremely experienced actors. उसमें मेरा रोल सबसे अच्छा था. So I will consider that to be one of my finest. क्योंकि इतने अच्छे एक्टर्स के बीच, इतने established experienced एक्टर्स के बीच भी एक रोल अगर इतना अच्छा बने तो then that is how. And actually Shobna Ben, who was the producer, and Vipul, they were the first two people to say that, you know, this girl will come out like this, you know. Finally you came that out is what with a actually bang. happened. And when, you know, when that serial was going on, I took up Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, and Vipul itself had told me after seeing the first ads, you know, he says, Aparna, this show of yours is going to be a hit, you know. I said, do you think so? For me, एक महलो सपनों का से आगे कुछ हो ही नहीं सकता था उस वक्त टीवी पर. मतलब it was such a huge show. And then क्योंकि happened and it changed the history of Indian television. So हाँ, उसमें मेरे सामने स्मृति नहीं थी. एक सिर्फ बा का रोल करती थी, वो सुधा जी एक्सपीरियंस्ड एक्टर थी. उसके अलावा सारे के सारे नए थे. अमर नया था, बिल्कुल सब ब्रांड न्यू एक्टर्स थे. जैसे अब स्मृति ईरानी जो हैं जब वहाँ इतनी पॉपुलर हो गई, तो कहीं ना कहीं ये ईगो आ जाती है कि अपरा मेहता तो ऑलरेडी पहले से एस्टैब्लिश थी, स्मृति ईरानी के पहले से. नहीं, हाँ. तो ऐसे ईगो आती थी कहीं ना कहीं कि इसकी टीआरपी इसकी वजह से बढ़ गई, हम लोग कहाँ खड़े हो गए. फर्स्ट 1 year, 1.5, 2 years, जो 3-4 जन क्योंकि में से बहुत पॉपुलर हुए, वो सबसे पहले अमर मिहिर के कैरेक्टर में, दूसरी मैं, तीसरी केतकी, और चौथी स्मृति. केतकी अरर दक्षा, स्मृति तुलसी के नाम से, बा मैं, और सविता वाज लाइक ऑफ कोर्स सास थी मैं तो ऑब्वियसली, एंड अमर वाज सो ह्यूजली पॉपुलर, सो बिग टाइम. मतलब उसमें जब इतना सक्सेस सबको एक साथ में मिलता हो ना, तो कोई ईगो विगो आता नहीं है बीच में. वी वांट टू एनहांस ईच अदर्स परफॉर्मेंस. ये हो जाता है कि जब इतना सक्सेस सभी को मिलता हो, तो ये मतलब it was at that was a time where it was we were helping each other.
to make our product even better, you know. आई एग्री, बट कहीं ना कहीं वो एक जेलेसी आ जाती है कि मतलब कोई अगर बिल्कुल। फैन आया और फैन सेट पे आके इसने सिर्फ नहीं, उनको लेकिन अप्रिशिएट किया और मुझे तो ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि फैन हमेशा पहले मेरे पास आते थे, उसके बाद स्मृति के पास जाते थे. ओके But basically that is because I was very much known because of एक महलो सपनों का also. नॉट ओनली दैट, फ्रॉम दूरदर्शन मैंने आपको जैसे हाँ, पहले बताया हाँ. कि शुरुआत मैंने बचपन में यही करी थी शुरुआत. हाँ, तो और मैं मतलब देखता था हाँ, आपको. तो I was always known. So Okay. क्योंकि when we began, दो तीन ही बहुत known already थे. उसके अलावा सारे के सारे नए थे. Okay. For television, all of them were new faces. Okay. So basically, but for me, it never affected me at all. ये ego की जो बात है, क्योंकि equally popular थी मैं. As much as Smriti was, as much as I was, even when the roles was like Smriti's role became more stronger and stronger after Mihir's death and everything, I had equal fan following and equal, so it never really mattered to me at all, at all. I knew that I had made my place. I knew that it was not going to be possible for anybody else to do what I was doing. So मुझे कभी, and I'm not an insecure actor at all. करेक्ट. अब बट देखा जाता है अपरा जी कि जब आप इस इंडस्ट्री में आई, टेलीविजन में इतना ह्यूज सक्सेस, इतना बड़ा बैंग हुआ, अब देखा जाता है कि जमाना बहुत इतना तेजी से करवट ले रहा है कि अब हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर जो है सिर्फ नए लोगों के साथ फिल्म बनाना चाहता है और उसमें कभी कभी भूल जाता है कि जो हमारे यहाँ एस्टैब्लिश और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस रही हैं, चाहे वो फरीदा जलाल जी हों, चाहे आपके अपनी बात कर लीजिए सास में रोल के लेकर, या रीमा लागू जी कह लीजिए, तो ये जो एक्टर्स जो अब जो हैं, ये जो हट रहे हैं, कादर खान साहब दे दीजिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, ये जो उस जमाने में इतने अच्छे होते थे और लोग मतलब एक नाम से जाते थे बकायदा, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स अब थोड़ा सा सेल्फिश होने, बिकॉज उनको लगता है कि अब यंग लोग ही आ रहे हैं, यूथ क्राउड ही आ रही है, तो क्या मतलब लोग सिर्फ यूथ लोगों को देखना चाहते हैं? नहीं, ट्रेंड हर तरह से बदला है. स्टोरी टेलिंग से शुरू होकर सब कुछ बदल गया है. सो देयर आर नो मोर सोशल फिल्म्स हैपनिंग, और सीरियल्स तो सारी सोशल ही होती है, इसलिए हम हमारे एज ग्रुप के पास बेस्ट रोल्स आते हैं. दैट इज द प्रिसाइज रीजन व्हाई आई एम नॉट टचिंग फिल्म्स सो इजीली. And that is a precise reason why I'm hanging on only to TV, you know. Right. And then don't forget the fact that I have my Gujarati theatre to fall back upon. Okay. So I'm never going to be out of work at all. Okay. हमारे यहाँ But ये चीजें क्यों करते हैं जब आप इतने established हैं, just wanted to polish your acting? Is that so? No, Then why? it's extremely paying also. Gujarati theatre is very paying. Gujarati. Okay. Not Hindi, not English, Marathi up to some extent. But so it's my profession. It is not that I am doing it as an activity, or yes, I'm polishing my my acting talent every day, because I act in front of 1,000 people every night, and I'm playing different characters with every different play. और हमारे प्लेस 250, 300, 400 शो चलते हैं. मैं एक कैलेंडर ईयर में 300 शो का नाटक करती हूँ. Okay. एंड आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन है? सोर्स इन मतलब आपके गुरु अगर बोला जाए तो किसको आप गुरु मानती हैं? मैं कुछ आर्टिस्टों को बहुत मानती हूँ. सरिता बहन है जो बा बहू बेबी में बा का रोल करती थी वो. फिर भक्ति बर्वे इनामदार जो शफी इनामदार के साथ जिन्होंने शादी की थी, वो मराठी थिएटर की एक्ट्रेस थी, जिनके साथ मैंने कुछ हिंदी बहुत अच्छे प्लेस किए. एंड आई थिंक दीज टू एक्टर्स रियली आर पीपल दैट आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सीरियलों में मुझे ऐसा कोई नहीं दिखा है जिसके पास से मुझे इंस्पिरेशन मिली. फिल्म की बात करें तो आई हैव टू टॉक एज अ फैन. आई एम नॉट अ फिल्म एक्ट्रेस. सो फैन के तौर पर ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन एंड रेखा, एंड अभिनय में मुझे करीना बहुत पसंद है. शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड. रणबीर की तो मैं पागल फैन हूँ. सो दीज आर द सीनियर. श्रीदेवी मुझे बहुत. रणबीर को पता है कि आप? हाँ, इनफैक्ट मैं 2008 में एक रियलिटी शो स्टार प्लस पर जज कर रही थी. इट वाज कॉल्ड आजा माही वे. इट वाज अ डांस रियलिटी शो. मैं, रोनित और श्वेता तिवारी तीनों जज कर रहे थे, और बचना हसीनो रिलीज होने वाली थी. तो रणबीर एंड बिपाशा एंड मिनीशा एंड दीपिका, ऑल ऑफ देम हैड कम ऑन द सेट टू प्रमोट द फिल्म. एंड रणबीर को, मतलब I told him everything. I said, you know, you have a gorgeous mom, but I would still want to play your mom, you know. Okay.
You yourself have a gorgeous mom. She's an actor. She's a fabulous actor. I love her as an actor, but I would still want to perform, play your mom on screen. You know, but he's so good. He's so good. तो आपने मतलब उनको मतलब बिल्कुल पूरा you have lost your control after seeing him, you know what? No. He was very nice. In fact, he's such a well brought up child, you know. So I really liked him a lot. But I told him, I said that I would love to play your mom. तो फेवरेट एक्टर कौन है आपके यंग में, अगर आप बात करें अगर आज के में? रणबीर। और कोई शाहरुख या सलमान में कोई नहीं जो आज? शाहरुख एंड सलमान। है सलमान अलग वजह से, शाहरुख अलग वजह से। सबसे ज्यादा फिर भी आपको रणबीर ही पसंद? रणबीर ही, अभी तो मुझे रणबीर ही पसंद है। ओके, आगे चल के बात करते हैं इस बारे में कि मिसाल के तौर पे आप, जैसे आपने बताया कि आज टेलीविजन और सिनेमा दोनों ही बहुत चेंजेस हो चुके हैं। मेरा सबसे बड़ा एक सवाल ये था आपसे कि देखा जाता है कि वेस्टर्न कल्चर में बहुत से ऐसे टेलीविजन सीरियल्स बने हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में अगर आप टीवी चैनल ऑन करिए तो सारे डायरेक्टर, सारे प्रोड्यूसर्स एक ही फ्रेम में एक ही स्टोरी लाइन पे बनाते हैं कि भाई सास का इसके साथ झगड़ा है और बहू का इसके साथ झगड़ा है, इसकी बनती नहीं, इसकी बनती नहीं है। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई एक्टर कभी अपनी तरफ से एक दिमाग डालता है किसी डायरेक्टर में कि भाई मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, क्रिएटिव करना चाहती हूँ? क्योंकि हमारे वेस्टर्न कल्चर में बहुत से एक्ट्रेसेस हैं जो आज सपोर्टिंग मदर का रोल प्ले करती है, सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले करती है, बट देन शी कम्स अप विद अ लीड रोल, शी ऑल्सो वियर्स जीन्स एंड टॉप। बट यहाँ हमारे यहाँ मना हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम सिर्फ एक सास को साड़ी में देखते हैं। तो ये ट्रेंड कब चेंज होगा और ये आप लोग कब इसको इनिशिएट कब करेंगे आप लोग? नहीं होगा। उसकी वजह तो आपको लगता नहीं है कि होना चाहिए? नहीं होगा। एट द एंड ऑफ इट इज बॉटम लाइन। जब भी किसी ने कुछ भी अलग करने की कोशिश की है वो नहीं चला है। As far as TV is concerned, क्या वो क्रिएटिव नहीं माना जाता क्या? नहीं। See, at the end of it, bottom line, people do not watch. You do not have TRP. The show is off. We tried to do the serial that I did, हमारी सास लीला. It was going to begin as a very comic. नहीं, बट मैं यहाँ पे आपको रुकना चाहूंगा कि फिल्में जैसे बनती हैं हमारे पुराने जमाने में, देखिए आप 10 साल अगर आप पीछे पलट के देखेंगे, हम आपके कौन हो, सुपर डुपर फिल्म ब्लॉकबस्टर्स बनी है, लेकिन अब तो फिल्में तो चेंज हो रही है ना। अब तो फिल्में भी जिस्म जैसी फिल्म आ रही है। नहीं होगा चेंज। नहीं तो क्यों नहीं हो रहा? मतलब नहीं होगा। पैन इंडिया अगर नया शब्द है आजकल टीवी सीरियल चैनल्स के पास, पैन इंडिया। पैन इंडिया इज व्हाट आई टेल यू व्हाट व्हेन वी बिगन, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जब टीवी का पूरा इतिहास बदल गया तभी अंबानी से लेकर सब हर कोई वो लेवल के लोग देखते थे, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स देखते थे, क्योंकि खत्म हुई है 8 साल के बाद, तब तक उनकी बाई देखती थी। सो नाउ वी आर केटरिंग टू स्मॉलर सिटीज, rest of the India, not the metros. We are catering to different audience. Exactly, but seduction का तो अभी भी फ्लेवर आ ही रहा है टेलीविजन में कहीं ना कहीं। seduction का तो कहीं ना कहीं आ ही रहा है। कोई भी अगर आप सीन देखें, कभी कभी ऐसे भी होता है लव रोमांस के जो लव मेकिंग सीन्स होते हैं वो टेलीविजन में तो अब तो पेनिट्रेट कर ही चुके हैं। 2-3 सीरियल में अभी किया गया, and everybody will not be able to do it, and still people do not want to see it at home. बट कभी आपको नहीं लगता कि वो टैलेंट की लिमिट हो जाती है, एक पोटेंशियल कंजर्व्ड हो जाता है? फिर डेफिनेटली हो जाती है, डेफिनेटली हो तो जाती है। आप लोग कभी इनिशिएट नहीं करते हैं इस चीज को? जब भी जैसे गांव एक ट्रेंड हो जाता है, जैसे क्योंकि के बाद हर सीरियल में एक सास, उसकी 2-3 देवरानी जेठानियां और एक बहू जिसके ऊपर बहुत अत्याचार होता है। उसके बाद दूसरी ट्रेंड सेटर सीरियल आई बालिका वधू। So everybody started doing rural shows without understanding the soul of that serial. It was about a child marriage. They were बहुत इशू बेस्ड सीरियल है वो। Correct. वो कोई नहीं समझा, लेकिन सबने गांव की सीरियल बनाना शुरू कर दिया। तभी मैंने बहुत क्वाइटली आई शिफ्टेड टू डूइंग अ कॉमेडी कॉल्ड सजन रे झूठ मत बोलो, which was fabulous. It went on for 2 years and it did so well. One of the finest characters that I've played. तो मतलब लेकिन so coming to doing a little different thing. So when I did in 2011, when I did हमारी सास लीला, Colors wanted it to be a different show. They wanted not the social family rakkar bhi, they wanted it to be a little halka fulka comic kind of a thing, you know, halka fulka, but very realistic. First 5 episodes Monday to Friday में कहा गया कि change it.
उसमें सास कैसी थी, सलवार कुर्ता पहनकर नीचे कैड्स पहनकर बैडमिंटन खेलने जा रही है, हस्बैंड बोलेगा हर रोज जाती है लेकिन अभी तक खेल नहीं सकती है, वहां बैठकर सिर्फ मतलब इट वाज लाइक दैट, यू नो, वेयर शी इज वांटिंग टू फाइंड हर परफेक्ट बहूस 4 बेटों के लिए. सो जैसे वो अपनी सास को पूछती है कि आप जरा मुझे हेल्प कीजिए ना कि परफेक्ट बहू मैं कैसे ढूंढूं, मुझे कुछ बताइए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. तो कि वो तो मैं नहीं बता सकूंगी क्योंकि मेरी बहू में एक भी वो क्वालिटी नहीं. मतलब सास कुड मेक फन ऑफ हर डॉटर इन लॉ दिस वे एंड येट लव हर अ लॉट. राइट. A husband could make fun of his wife and yet love her a lot. ये जब भी हमने करने की कोशिश, because that is what the channel also wanted. They had approved of something of that sort, and that's why they had gone to a producer like Asif Modi, who is famous for his Tarak Mehta and doing such shows only. So they wanted to bring a blend. First 5 episodes में कहा गया कि please change it to a normal daily. जैसे नॉर्मल डेली में लाए, तुरंत दूसरी बहू लाओ, तीसरी बहू लाओ, चौथी. नो ट्राइंग टू फिगर आउट कि इसका क्या मतलब है कि शी इज वांटिंग हर परफेक्ट बहू, तो जाकर नो ट्रांजिशन, वो कुछ नहीं दिखाया. सो इमीडिएटली चैनल विल से दैट चेंज इट. सो व्हाट डू? यू बिगिन अ शो एज अ डिफरेंट शो एंड यू हैव टू चेंज इट. एग्री. बट आपको नहीं लगता कि अगर कोई न्यू टैलेंट, कैरेक्टर एक्टर हो या कोई अच्छा टैलेंट हो, वो एक सोच लेकर आता है प्रोड्यूसर के पास में कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि मैं ऐसा हो सकता हूँ, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि आज एक एक्टर जो है इज लाइक एक एम्प्लॉय होता है कॉर्पोरेट कंपनी में और प्रोड्यूसर बॉस होता है. बिल्कुल. ये प्रोड्यूसर जो चाहेगा वही एक्टर को करना ही पड़ेगा. चैनल जो चाहेगी वही करना पड़ेगा प्रोड्यूसर को. ओके. बट उसमें अगर आप मान लीजिए एक्टर चैनल तो चाहता है कि भाई हम आपको कास्ट करना चाहते हैं, तो क्या एक्टर ये नहीं बोल सकता कि नहीं मुझे ऐसे ही करना है, उसमें कुछ दबाव नहीं डाल सकता एक्टर? नहीं. ओके. बिल्कुल. बट क्रिएटिविटी नहीं खत्म हो जाती है इसमें? आपको बिल्कुल खत्म हो जाती है. तो उसमें आपको पेन या सैडनेस किसी? नहीं, मेरे पास मेरा थिएटर है. आई डोंट, इट डजंट मैटर टू मी एट ऑल. ओके. चलते टीवी में यही चलने वाला है जब तक कोई बिग टाइम चेंज ना आए, जो मैं अभी देख नहीं रही हूँ. बट ये तो आप मानती है कि दिस इज अ डिफरेंट शो. बड़े अच्छे लगते हैं कि एल्डर कपल को लेकर एकता ने बनाया. एकता ही कर सकती है चेंजिंग द ट्रेंड, एकता ही कर सकी है, और वो भी कोई फॉलो नहीं कर सका है. करेक्ट. एग्री. ट्रेंडिंग चेंज के अगर मान लीजिए एकता जी ने करा या भट्ट साहब ने करा, मान लीजिए कोई ऐसी फिल्म बनाई जिस्म को लेके, वो तो सुपर डुपर हिट हुई. आई एम श्योर कि वो लोगों ने लव तो किया. वो जो फिल्म पहले कभी नहीं बनती थी अब जो बन रही है, लेकिन हिट तो हुई. जिस्म का सीक्वल भले नहीं चला लेकिन जिस्म तो चली. सवाल वही होता है मेरा कि कहीं ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो सोच है टेलीविजन के चैनल्स की या लोगों की, वो शायद घबरा रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल ऑडियंस सब जगह देखते हैं टीवी में, तो ये आपको लगता नहीं कि क्रिएटिविटी उनकी भी खत्म हो रही है और एक्टर भी खत्म हो रही है? बिल्कुल. ऑफ कोर्स. व्हाई डू यू थिंक टीवी इज नॉट मेंट? किसका लॉस है? एक्टर का ज्यादा लॉस है? नहीं, टीवी इज नॉट मेंट फॉर क्रिएटिविटी. टीवी इज मेंट फॉर मेकिंग मनी. And TV is meant for being seen and recognized by. तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो नए टैलेंट आ रहे हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा फिल्मों के पहले विजन रखना चाहिए पहले, ताकि वहाँ क्रिएटिविटी ज्यादा दिखने को मिले? नहीं, फिल्मों में भी कहाँ क्रिएटिविटी है? कौन सी फिल्म? जैसे जिस्म ले लीजिए. जिस्म तो सुपर डुपर हिट हुई थी, लेकिन वो फैमिली ऑडियंस की नहीं थी, लेकिन फिर भी तो हिट हुई थी. हाँ, डिफरेंट शो. एक डिफरेंट फिल्म चल जाती है, उसका मतलब ये नहीं है कि सारी डिफरेंट फिल्में चल जाए. वैसे तो विच ऑफ वसेपुर, क्या गैंग्स ऑफ वसेपुर, अलग टाइप की फिल्में भी तो होती है. अलग टाइप की फिल्में भी तो होती है ना. राइट. इट डजंट नो पैरेलल सिनेमा जैसा कुछ रहा है क्या? कुछ नहीं है ऐसा. चलते थे 2 सवाल करना चाहूंगा, बहुत गंभीर सवाल है. पहला सवाल तो ये कि एक्टर्स लोग, ये थोड़ा सा यंग लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कह लीजिए क्योंकि उनमें एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम रहती है. आपकी तरह नहीं कि चलिए ठीक है आप वैसी बहुत डिसिप्लिन है, अपने फैमिली लाइफ को भी देखती हैं और बाकायदा वर्क को भी देखती हैं. यू और वेरी पेशेंट पर्सन, हाईली सक्सेसफुल एंड वेरी क्रिएटिव पर्सन की पेशेंस को आप समझते हैं डेफिनेशन क्या होती है. जो यंग एक्टर्स आते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई अगर हम बाउंड हो जाएं टेलीविजन में तो 28 दिन तो काम करना ही पड़ेगा, और पता चला 28 दिन हमने काम करा और कहीं हमें 2 दिन का कोई और ऑफर आ गया कहीं से भी, तो वो भी हमें करना पड़ेगा, तो हमें महीने में तो छुट्टी तो मिली नहीं. तो सवाल ये है कि क्या एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टर को कहीं ना कहीं छुट्टी लेनी चाहिए या उसको अपनी पूरी लाइफ समर्पित कर देना चाहिए? समझ लीजिए, यू आर आस्किंग मी अबाउट 2 डिफरेंट प्रोफेशंस. वन फिल्म्स are different, television is टेलीविजन की बात कर रहा हूँ. हाँ, तो टेलीविजन, once you say yes to a daily serial, you have to write down your life. You have to forget your
personal life, your social life, your physical being, falling sick and all, having deaths at home, you have to forget all those things. कल का टेलीकास्ट जाएगा कि नहीं, यही आपकी सोच होनी चाहिए. कल की टेप जाएगी कि नहीं. अगर मान लीजिए किसी टैलेंट के पास में ऐसे मेजर रीजन होता है कि उसके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई है, तो भी खत्म करके जाना होता है. और अगर नहीं करता तो क्या उसको निकाल दिया जाता है? हाँ, ऐसा होता है, वाकई होता है. तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, टिप देना चाहिए टैलेंट को वर्क पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज वो उसका ड्रीम था. नहीं, मतलब दिस इज हाउ इट इज. इफ यू से येस टू टेलीविजन एंड इफ यू से येस टू अ डेली सीरियल, यू हैव टू से येस टू ऑल दिस ऑल्सो. ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा नहीं होता है, बट इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स इट इज रिटन डाउन दैट यू आर बाउंड. एंड अनदर थिंग, आप एक बात समझ लीजिए, हर चीज में बॉटम लाइन आती है. आज अगर एक टेप नहीं जाएगी तो एक प्रोड्यूसर को 7 से 7.5 लाख की पेनल्टी लग जाती है. इट इज योर ब्लडी ड्यूटी व्हेन यू हैव सेड यस टू समथिंग दैट यू हैव टू गो एंड डू योर जॉब. फिर वो रात के 2 बजे हो, एक वॉइस ओवर खो गया है, हमसे कहीं लिया होता है, खो गया है, तो आपको जाकर उस वक्त वो वॉइस ओवर रिकॉर्ड करके देना पड़ता है. और अगर वो सेट पे टैलेंट टाइम पे नहीं आए, 2 घंटे बाद आए, नहीं, वो नहीं चलता है टीवी में. दैट इज रॉन्ग. दैट विल बी, दैट एक्टर विल बी थ्रोन आउट. जेन्युइन कॉज के साथ तब भी नहीं, कैसे जेन्युइन कॉज चलता ही नहीं है, कैसे चलेगा? नहीं, किसी को मान लीजिए कोई एक्टर को बोल रहा है कि भाई वाकई में मेरे को देखिए, हाँ, फॉर एग्जाम्पल स्मृति को फर्स्ट चाइल्ड हुआ ना, उसके अगले दिन तक वो काम कर रही थी. बाहर एक एम्बुलेंस हम खड़ी रखते थे कि उसको कभी भी ले जाना पड़ेगा. एंड 4th डे ऑफ अ डिलीवरी शी केम बैक टू वर्क. हमारे यहाँ कितने लोगों के 8 साल जब क्योंकि चली, तो वो सीरियल में क्या क्या नहीं हुआ होगा लोगों की लाइफ में. फ्रस्ट्रेशन कभी आपको आया इस चीज को लेकर? मुझे नहीं आया, बिकॉज आई लव डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग. यानी आपको काम से बहुत प्यार है. बट द शो वाज सच अ ह्यूज हिट दैट पीपल वर विलिंग टू मेक दोस कॉम्प्रोमाइजेस. मतलब आपको मतलब काम से भी प्यार था कि क्योंकि वो शो हिट था इसलिए आपको नहीं, प्यार हो गया? मुझे मेरे काम से इतना ही प्यार है. यानी अगर कल को डायरेक्टर बोले कि 30 दिन अब बहन आपको सवेरे 6 बजे से उठ के सूरज जब आप देख नहीं पाओ तब भी आप 6 बजे लेकर रात तक. एक्सक्यूज मी, आई फ्लाई बिटवीन 2 cities एवरी डे, एटलीस्ट 12 days a month. अगर मेरा प्ले अहमदाबाद में है और मेरा शूटिंग हर रोज बॉम्बे में होता है, जब मैंने एक सीरियल को हाँ कही है, व्हेन दे आर गिविंग मी दिस टाइम ऑफ टू गो एंड डू माई शो एट नाइट, तो इट बिकम्स माई ड्यूटी टू रिपोर्ट एट 7 in the morning. So what I do is when my show is in Ahmedabad, Monday to Saturday अगर वहाँ है तो मैं मंडे पूरे दिन शूट करती हूँ, शाम की फ्लाइट पकड़ के अहमदाबाद जाती हूँ, वहाँ शो करती हूँ, दूसरे दिन सुबह में फर्स्ट फ्लाइट 5 बजे की पकड़ के वापस आती हूँ, 7 बजे से शूटिंग करना शुरू करती हूँ, शाम को वापस अहमदाबाद जाती हूँ. ऐसा मैं मंथ में 12 से 15 दिन करती हूँ. आई मस्ट बी लविंग माई वर्क, देन ओनली आई बी एबल टू डू इट ना. अदरवाइज आई डोंट नीड टू डू इट, बट आई लव टू डू इट. बट सी द पॉइंट इज व्हेन यू आर आस्किंग मी ना कि टैलेंट और टीवी में ये सब होता ही नहीं है. व्हाई डू यू स्टिल थिंक दैट टीवी एक्टर्स ही बोलती हूँ मैं, कोई स्टार है ही नहीं. सेलिब्रिटी बाहर के लोगों को लगता होगा, तो वी आर ऑल डेली सीरियल वर्कर्स. लाइट वाला बेचारा लाइट उठाता है, वैसे हम अपना शॉट देते हैं. रास्ता बनाने वाला पत्थर तोड़ता है बिना मेकअप लगाए, हम वही काम उतनी मजदूरी टीवी पर दिखने के लिए करते हैं. तो अगर कोई भी ये चाहता है कि मुझे आई नीड माई टाइम एंड माई स्पेस, देन दे शुड नॉट बी डूइंग टीवी एट ऑल. दे शुड बी सिटिंग एट होम वेटिंग फॉर अ फिल्म टू कम टू देम, विच माइट और माइट नॉट कम. मोस्ट ऑफ द टाइम इट वोंट कम. बस चलते थे, कुछ आखिरी सवाल बचे हैं. ये बताइए कि लोग ये कहते हैं कुछ बॉर्न, जैसे आप तो वैसे ही बहुत गॉड गिफ्टेड चेहरा लेके पैदा हुई हैं, यंग लगती हैं आप. ये भी लोग ने कहा है आपके बारे में कि आप जिस पे हाथ रख दिया वो सोना हो गया. तो सवाल ये है कि जब ये सच सबको मालूम पड़ गया है कि जिस सीरियल पे आपने हाथ रखा वो तो सोना बन के ही पैदा होता है, तो क्या ऐसा भी है कि आप कल को चल के ये भी प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को डिमांड कर सकती है कि भाई मेरा तो हाथ में सोना ही है भैया, मैं तुम्हारे सर पे भी हाथ रखूं तुम भी तुम सोने बन जाओगे. सीरियल तो भूल की बात है, तो मुझे पैसा बढ़ा के दो. ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं. क्यों? लेकिन आई एम वेरी लकी फॉर बट ये तो आई वर्क विद, आई एम वेरी लकी फॉर विच एवर शो. बट पैसे क्यों नहीं मांगना चाहिए? क्यों नहीं मांगना चाहिए? जानते हुए सलमान ने अपने रेट बढ़ाते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं मांगते?
नहीं ऐसा नहीं होता है. People see what happens when you are a known actor, when you have a name, when you are getting TRP. You see, it is all related. अगर सलमान की 100 करोड़ की होती है ना फिल्म, तब जाकर उसको वो पैसे मिलते हैं ना. करेक्ट. तो वही चीज आपने भी supposed to deliver. आपने भी तो इतनी बड़ी Nobody gives me less money, but who said anybody gives me Not less? less नहीं स्टेबल मनी जो एक्स अमाउंट आपने जो प्रपोज किया है वो एक्स में है. मैं तो बोलता हूँ आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यों नहीं मांगती हैं आप? नहीं मांगा है इसीलिए इतनी टिकी हूँ. ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि टैलेंट को मोर फोकस करना चाहिए कि डेडिकेशन ज्यादा करे, मनी शुड फॉलो हिम और हर. You know, when I like a role ना, I ask the producer, what do you want to pay me? मुझे एक हद से नीचे तो कोई नहीं पे करेगा, वो मुझे पता है. और अगर मुझे ऐसा किसी ने कह दिया तो मैंने रिलेशन संभाले हैं, मैंने आंख की शर्म रखी है, मैंने आई हैव फोकस्ड मोर ऑन ओके आई एम गेटिंग अ डैम गुड रोल टू प्ले. आज मुझे वो जरूरत नहीं है कि आज मेरा एक चेक नहीं आएगा तो मेरा घर कैसे चलेगा. सो इट हैज आई हैव नेवर डन दैट. बट अगर मान लीजिए रीजनेबल रिस्पेक्टेबल अमाउंट मनी नहीं मिलता तब भी अगर स्क्रिप्ट पावरफुल है और तो आपकी इमेज को मल्टीप्लाई करे तब भी आप करेंगी? कर दूंगी. और फ्री में कोई अगर मौका कभी ऐसा होता है? बहुत करके दिया है. ओके, तो यानी आप जैसी एक्ट्रेस बहुत कम है जो बहुत डेडिकेशन को अपनी एक मंत्र मानती है. ऐसे लोगों को काम करके दिया है कि मैंने कभी किसी को पता भी नहीं चलने दिया है. That is, you see, those things are also extremely important, ना? How can that not be important? आप जो काम करते वो आर्ट फॉर्म ही कला का है. You cannot be not keeping those relations. Okay. Everything does not turn into रुपया आना पाए में सब नहीं बदल जाता है ना. You have to keep those things. जो बाहर से लोग आते हैं, लड़कियां लोग जो आते हैं, उनकी मम्मी पापा जो प्रेशर डालते हैं, उनके लिए आपके क्या एडवाइस? प्रेशर डालते हैं कि भाई बेटा 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, अभी तो तू एक नेक्स्ट आइकॉन नहीं बन पा रही, बस छोटे छोटे रोल कर रही है, तो उनके लिए क्या ये सही है? उनके माँ बाप को ये बोलना शब्द या उनको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए बच्चों को? ये एक सवाल ऐसा है जो आई मीन आई रियली डोंट अग्री विथ. यू नो, जब भी मैं बहुत यंग लड़के लड़कियां को कहीं दूर से यहाँ बॉम्बे में आके सेटल होते हुए देखती हूँ और उनको हर रोज जाकर ऑडिशंस करते हुए देखती हूँ तो मुझे बड़ा सैड लगता है. तो ये क्या, मैं इतने सालों से काम करती हूँ ना कि एक्सपीरियंस की वजह से किसमें स्पार्क है और किसमें नहीं है मुझे तुरंत पता चल जाता है. सो मेनी टाइम्स आई नो दैट दे आर कंप्लीटली वेस्टिंग द टाइम. दे शुड बी रियली लुकिंग एट अदर अपॉर्चुनिटीज इन देयर लाइफ. कब? 1 साल बाद, 2 साल बाद, या नहीं 1-1.5 साल में कुछ ना हो तो तुरंत इसके बारे में भूल जाना चाहिए. ऐसा नहीं होता कि डेस्टिनी हो कि मान लो उन्होंने कुंडली बना के रखी हो, पंडित जी ने बोला कि भाई बेटा तेरा भाग्य 2016 से होगा, तो फिर बैठे रहना चाहिए, ऑडिशंस करते रहो. वरना आई डोंट नो, आई डोंट वेरी मच बिलीव इन ऑल. ये मानती नहीं हूँ कि ऐसे मतलब किसी को भी कहीं से भी बॉम्बे आकर बहुत अभी लोग आ जाते हैं विदाउट इवन knowing whether they have the talent in them or not. Talent के साथ luck, whether they have the luck or not. It has to be a combination of everything, तभी आप survive कर सकते हो. चलते चलते आखिरी 3 वो बेसिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आप टैलेंट्स को क्या देना चाहेंगी आखिरी हमारे ये सवाल में, जो वो घर में लेके जाएं या अपने जहन में रखें, और अगर वो नेक्स्ट अपरा मेहता जैसी एक मशहूर कलाकार अपने आप को देखना चाहती हैं या देखना चाहने की कोशिश करते हैं, वो 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से आप टिप्स देना चाहेंगी? Dedication, Number 1. Honesty, Number 2. and commitment. Number 3. Fine. When you commit to something, you have to bend backwards and finish that commitment. You cannot say कि यार आज मुझे नहीं, यार आज तो बस आज मुझे काम नहीं करना है, वो नहीं चलता है. ऑनेस्टी तो दिखती है स्क्रीन पर. मैं हमेशा कहती हूँ माइक और कैमरा आपको बिल्कुल आपके कपड़े उतार देता है. इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट इन योर वर्क, वो आपकी आंखों में दिख जाएगा. अगर आप बेसुरे हो तो माइक डबल बेसुरा आपको दिखा देगा. तो मतलब ऑनेस्टी इन योर वॉट एवर यू हैव चोजन. वंस यू हैव चोजन टू डू दिस, then you have to do it completely. और डेडिकेशन मतलब, और हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन ही नहीं है. प्योर हार्ड वर्क, उसका कोई ऑप्शन नहीं है. वेरी वेरी नाइस थॉट. अगर फ्रेंड्स अगर आप ये चीज को सुन रहे हैं तो मेरी एक बात सुन लीजिए ध्यान से कि सिर्फ आप अपरा मेहता जी का टेलीविजन देख के एंटरटेन मत होइए, बिकॉज बहुत कम एक्टर्स होते हैं अपरा मेहता की तरह जो बकायदा अपना टाइम लेकर आप जैसे लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए भी आपके लिए एक सही सलाह दे रहे हैं. कोई ऐसा बहुत
इंडस्ट्री में कम ही कलाकार मैंने देखे हैं जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं एक अपने फैंस के लिए भी, जो आप जैसे लोग टैलेंट्स हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा चलते चलते कि अपरा जी की एक बात ध्यान रखिएगा कि एक्सक्यूज मत करिए डेडिकेशन को। एंड रिमेंबर वन थिंग, if you want to become as famous like Apra Mehta, you want to be on the Wikipedia, make sure there is no excuse, only a hard work and hardest work. Anyway, Apra ji, thank you so much. My pleasure. आपका जादू ऐसे चलता रहे और लोग आपकी वाइटल एडवाइस से एक दिन वही एक टैलेंट आपके पास आया और आपको थैंक यू बोले कि आपने वो समय आपने दिया और उन्होंने आपकी बात सुनी। Thank you so much. Thank you so much. Pleasure.